हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन। बोल रहा है मध्य प्रदेश में, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले आपको पंजाब से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सबसे पहले ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे, जहां उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई और कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। राज्यपाल ने चन्नी को सोमवार सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण के लिए बुलाया है। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में नए मुख्यमंत्री की कवायद चल रही थी। अमरिंदर पर काफी दिनों से इस्तीफा देने का दबाव बना हुआ था। इस्तीफे के बाद अमरिंदर ने केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा था। हालांकि चरणजीत के CM पद के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने उन्हें बधाई दी है। साथ ही कहा है कि उम्मीद है कि वो सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखेंगे। राहुल गांधी ने भी चरणजीत को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के सीनियर दलित सिख नेता हैं। चरणजीत चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। चन्नी रामदासिया सिख कम्युनिटी से हैं और साल 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनी थी तो उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री बनाया गया था। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस के सारे MLA साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी के सारे MLA साहब ने वो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया है। उस बारे अज असीं गवर्नर साहब नूं अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। गुजरात और पंजाब में सियासी उठापटक के बाद इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये जो मुलाकात है वो शिष्टाचार भेंट है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि CM ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को प्रदेश में जन कल्याण और स्वराज अभियान की जानकारी दी है, तो वहीं कांग्रेस इस मुलाकात पर निशाना साध रही है। तो मुख्यमंत्री को बदलना, मंत्रियों को बदलना, विधानसभा अध्यक्ष को बदलना, ये सब चीज़ें जो कहानी लिखी जा रही है वो सब इसी जो जनता का विरोध है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। जन आक्रोश खत्म करने के लिए सब किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी वही कहानी गढ़ी जाए और जो गुजरात की परंपरा शुरू हुई है वो मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में हो सकती है। उसका ये एक उदाहरण होगा। कांग्रेस अपनी पंजाब की स्थिति तो पहले देख ले, वो अपनी गरेबान में तो झांक के देखे, अपने घर को संभाल लें। बाकी हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने में विश्वास रखती है। बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार एल मुरुगन कल भोपाल आएंगे। मुरुगन कल भोपाल आने के बाद अगले दिन राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, CM शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवार एल मुरुगन की जीत तय है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं है। अगर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कहीं ताकत देने की जरूरत है तो मुरुगन जी को मध्य प्रदेश के अंदर लाकर के राज्यसभा बना करके तमिलनाडु को ताकत देने का काम किया है। इसलिए हमें गर्व है इस बात का कि हमारे अनुसूचित जाति के वो नेता जो तमिलनाडु के अंदर संघर्ष कर रहे हैं परिस्थितियों में, उनको ताकत देना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं।
भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज आदिवासियों को लेकर लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम यानी कि पेसा एक्ट लागू करने के लिए और 89 जनजातीय बाहुल्य विकास खंडों में घर घर राशन वितरण करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ फैसले लिए गए इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। आजाद भारत के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में जिन्होंने अपना बलिदान किया, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी और ये प्रतिवर्ष मनाएगा, उत्साह के साथ मनाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का जीन है। दरअसल जबलपुर में अमित शाह के कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह को पुलिस द्वारा रोके जाने पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा था, जिसका जवाब देते हुए वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की नीति है फूट डालो शासन करो। विजय शाह जी, वहां पर विजय शाह जी से मेरी भी बात हुई। कांग्रेस के जीन्स में आज भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का सिद्धांत ही भरा है। कैसे फूट डाली जा सकती है इसी काम में वो लगे हैं। तो इसलिए इसके बारे में विजय शाह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो सम्मान है वो दिग्विजय सिंह तय नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए अभियान चलाने के लिए उमा भारती के ऐलान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता उमा भारती को पार्टी का सीनियर लीडर बताकर उनकी बातों और सुझाव पर विचार करने की बात कही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आंदोलन से ही होगा। कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून से सामाजिक बुराई खत्म नहीं होती है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी उनके उमा भारती के बयान पर सुझाव दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। आदरणीय उमा जी हमारी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, वो लगातार इन चीजों के बारे में सोचती हैं, इसलिए ये एक कहीं न कहीं बातचीत का मुद्दा जरूर है। इस पर बिल्कुल चर्चा होगी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में चर्चा करके ही आदरणीय उमा जी के जो सुझाव हैं बहुत गंभीरता के साथ उन पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उमा भारती जी ने जन जागरण की बात की और हम भी जन जागरण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की शराब नीति की सबसे पहली लाइन यही है कि हमें निश्चित रूप से समाज को शराब से दूर करना ही चाहिए। जब से मुख्यमंत्री पद से हटी हैं तब से उनका मन मध्य प्रदेश में ही लगातार है, लेकिन किन्हीं कारणों वो मध्य प्रदेश में सरकार को नहीं घेर पा रही हैं। लेकिन अब उन्होंने शराब के माध्यम से सरकार को घेरने का काम और सरकार को अपदस्थ करने का काम उन्होंने शुरू किया है और करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों के खिलाफ दनादन फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर निशाना साधा। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित उसको कुचलने के लिए, दबाव बनाने के लिए उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। गलती को छुपाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन पर जो कार्रवाई हुई है वो उचित हुई है और हमारी सरकार में, मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को खंडवा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पंधाना जाएंगे, जहां वो जनसभा और रोड शो करेंगे। इसके लिए रूट तैयार कर लिया गया है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। सीएम शिवराज का ये दौरा खंडवा लोकसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि 1 महीने के अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान का खंडवा जिले का ये दूसरा दौरा है। जबलपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी संगठन में कई अहम पदों पर रहे सुरेंद्र राठौर ने बीजेपी दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। सुरेंद्र राठौर ने अपनी उपेक्षा और बड़े कार्यक्रमों से अलग थलग रखे जाने पर नाराजगी जताई। सुरेंद्र राठौर अपनी शिकायतें लेकर पार्टी के संभागीय कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पहले वो अलग कुर्सी में बैठे रहे, बाद में कार्यालय में कर्मचारियों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया। इसी बात से आक्रोशित सुरेंद्र राठौर बीजेपी दफ्तर के गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान सुरेंद्र राठौर पार्टी नेताओं को फोन पर अपने साथ हुए बर्ताव की शिकायत करते नजर आए।
और में अंगदान के लिए एक बार फिर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। चोइथराम अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक किडनी शहर के बॉम्बे हॉस्पिटल और दूसरी CHL हॉस्पिटल पहुंचाई गई। दरअसल पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहने वाली 35 साल की निशा चौधरी को ब्रेन डेड घोषित करने के बाद उनके परिजनों ने अंगदान की इच्छा जताई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स और जिला प्रशासन की सहमति पर अंगदान के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और अंगों को जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किया गया। लिवर को चोइथराम अस्पताल में ही ट्रांसप्लांट किया गया, वहीं दोनों किडनी अलग अलग अस्पताल पहुंचाई गई। मैं अपने ऑर्गन दूसरों को देके जाऊंगी ताकि दूसरे परिवारों का भला हो। तो अभी जब उसकी ये कंडीशन बनी तो मुझे वो चीज याद आई कि इसकी इच्छा है, तो फिर मैंने सर को बोला कि जो भी इसका यूज आ सकता है दूसरी फैमिली को, क्योंकि अपनी फैमिली तो रही नहीं अब, तो कम से कम दूसरे परिवार जो है 5, 4, 6, 7 उनका भला हो। एडमिट हुए थे, काफ़ी कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। फिर मरीज की अभी अटेंडेंट से जैसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो पेशेंट है उन्होंने खुद ने ही अपने अच्छे समय में कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरा पूरी बॉडी का ही दान कर दीजिएगा। तो अटेंडेंट ने उनकी भावनाओं को याद रखते हुए और अटेंडेंट ने एक अच्छा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अंगदान का निर्णय लिया। भोपाल के अशोका गार्डन स्थित एक जूस कॉर्नर नाम के रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई के दौरान जमकर विवाद हुआ। यहां खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने छापा मारा था। यहां के हालात देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। छापे के दौरान फफूंद लगी मिठाई, जूस में कलर, सड़े फल, एक्सपायरी डेट की बिस्किट और अन्य सामान बड़ी मात्रा में मिले। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तक में फफूंद लगी थी। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग यहां किया जा रहा था। जैसे अधिकारियों ने सील बंद करने की कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने मौके पर मौजूद SDM मनोज वर्मा के साथ जमकर बहस भी की। कांग्रेस का कहना है कि सील बंद करने की जगह जुर्माने की कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में कोविड से जज की पत्नी की मौत के मामले में बिरला हॉस्पिटल के GM और डायरेक्टर समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। बता दें कि उपभोक्ता फोरम में जज अरुण तोमर की पत्नी सरला तोमर को कोरोना होने पर 19 अप्रैल को बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 3,36,000 रुपए का बिल दिया था और इसमें काफी गोलमाल भी किया था। कुप्रचित किया गया है, इसको कहीं ना कहीं इसको पेपर्स को डिस्टर्ब किया गया है। तो इन सभी बातों को जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिल में अधिक या ज़्यादा पेमेंट लेना, बिल फर्जी बनाना और मेडिकेशन चार्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं कुप्रचना की गई है। तो इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए थाना गोलक मंदिर में केस रजिस्टर किया गया है IPC की विभिन्न धाराओं। बुजुर्गों को प्रताड़ना के मामले में भोपाल प्रदेश में नंबर 1 है। यहां पिछले 4 महीने में 923 बुजुर्ग माता पिता ने अपने बच्चों के खिलाफ शिकायतें की हैं। इसके बाद इंदौर का नंबर आता है। यहां 566 बुजुर्ग अपने बच्चों से दुखी है। इसके विपरीत आदिवासी क्षेत्र कहे जाने वाले अलीराजपुर में आंकड़े उलट है। यहां सिर्फ 6 शिकायतें पहुंची हैं। प्रदेश में इन 4 महीनों में कुल 3,329 बुजुर्गों ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की है। इनमें पुरुष 1713 है और 1616 महिलाएं हैं। ये खुलासा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन ने टोल फ्री 14,567 नंबर जारी किया है। सबसे ज्यादा प्रताड़ना के शिकार 61 से 70 साल के बुजुर्ग हुए हैं। जबलपुर में डेंगू की चपेट में आकर बीते दिनों हुई महिला आरक्षक की मौत के बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमे में ठन गई है। स्वास्थ्य विभाग जहां महिला आरक्षक की मौत डेंगू से होने से लगातार इंकार कर रहा है, तो वहीं SP इस बात पर अड़े हुए हैं कि महिला आरक्षक की जान डेंगू ने ही ली है। और इस पूरे मामले में दोनों विभागों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। भोपाल में साइबर जालसाजों ने बीते 3 साल में 13 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर क्राइम सेल को अब तक मिली 5,600 शिकायतों के विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। सबसे ज्यादा 24% ठगी OTP पूछकर की गई है। सबसे ज्यादा 50% ठगी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बैठे जालसाजों ने की है। इस साल जून तक भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने 260 FIR दर्ज कर 65 जालसाजों को 7 राज्यों से गिरफ्तार किया है।
इस दौरान पुलिस ने 25 लाख रुपए लोगों के खाते में वापस भी करवाए हैं। फर्जी बही बनाने के मामले में भोपाल पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी हसीब और उसके 2 साथी मसरुद्दीन और अफसर खान को पुलिस ने 2 और दिन की रिमांड पर लिया है। हसीब खान पहले से 3 दिन की रिमांड पर पुलिस के पास था। उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है। पुलिस इस मामले में 3 एंगल से जांच कर रही है। पहला, कहां फर्जी बही का उपयोग कर जमीनों पर कब्जा किया गया। दूसरा, इन फर्जी बही से मुलजिमों को छुड़ाने के लिए किस किस वकील से संपर्क किया गया, कितने मुलजिमों को छुड़ाया गया। तीसरा जो पॉइंट है वो बैंक से जुड़ा हुआ है। पुलिस को अंदेशा ये भी है कि बैंक से भी कुछ बैंक खाते खुलवाए गए हैं। बाद बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की। जी हां, आज अनंत चतुर्दशी पर राजधानी भोपाल में राजनेताओं का भक्ति रूप देखने को मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार और सीएम हाउस के कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री निवास में बने कुंड में गणपति बप्पा को भक्ति भाव से विदाई दी। इस दौरान सीएम हाउस में एक छोटा सा जल समारोह भी निकाला गया। सीएम के साथ उनकी पत्नी और बेटे कुणाल भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गणपति की पूजा अर्चना की। वीडी शर्मा के साथ प्रदेश कार्यालय में उनकी पत्नी स्तुति शर्मा और उनकी बेटी भी पूजा में शामिल हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान गणेश से प्रदेश के कुशल मंगल की कामना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।